स्वाति लंच बॉक्स कहाँ है मेरा? हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए। इतना टाइम लगता है लंच बॉक्स लाने में? अरे वो काम कर रही थी। अच्छा सुनिए ना, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? वो घर के लिए कुछ सामान लाना है। क्या सामान लाना है? वो किचन में भी कुछ बर्तन वगैरह लेने थे और बेडशीट सोच रही थी नए ले लूं। बर्तन तो है ना ऑलरेडी। तो एक दो पुराने हो गए हैं। तो पुराने ही है ना, खराब थोड़ी हुए, टूटे थोड़ी हैं, उनसे ही काम चलाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। तो थोड़े पैसे बेडशीट ले लेती, बेडशीट भी पुराने हो गए। पुराने हुए हैं, फटे नहीं है ना। पैसे पेड़ पे नहीं लग रहे हैं, कोई बिरला अंबानी नहीं हूं मैं। लिमिटेड सैलरी है मेरी, पैसे उड़ाने हैं इनको, काम चलाओ उसी में भी। हेलो। तुम पागल वागल हो क्या? कितनी बार बोला है तुम्हें कि जब मैं ऑफिस में रहूं तो कॉल मत किया करो, टेक्स्ट किया करो, फिर भी कॉल कर रही हो तुम। क्या है? वो मम्मी आने वाली है। तुम्हारी माँ आने वाली है तो मैं क्या करूं? काम धाम छोड़कर घर पे आके बैठ जाऊं क्या? ऐसा है, अपनी माँ का ना आदर सत्कार तुम खुद ही करो। परवर क्या? जो समझ में आता है करो। रखो फोन अब। सॉरी। पी लीजिए पानी। तुम्हारा गवारपन खत्म होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। क्या हो गया? पूरे दिन ऑफिस में रहा हूं मैं, थक हार के आया हूं। 14 किलोमीटर दूर है मेरा ऑफिस, और तुम मुझे नॉर्मल पानी दे रही हो। ठंडा पानी दे सकती हो या नहीं दे सकती हो? सॉरी, मैं ला देती हूँ पानी। अरे सॉरी क्या होता है? पहले दिमाग नहीं था इतना? कोई भी काम ढंग से टाइम पे नहीं कर सकती तू। सुबह लंच बॉक्स टाइम पे नहीं देती, अभी पानी तुम टाइम पे नहीं लेके आ रही हो, ये नॉर्मल पानी लेके आई हो। इस घर में रहने के लायक ही नहीं होती। दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा गुस्सा मत करो, मैं ला देती हूँ। हाँ लेके आओ, जाओ। 1 मिनट बेटा। क्या बोला तूने इसको? गंवार? तो गवार को गवार ना बोलूं तो और क्या बोलूं माँ? गंवार है ना, सीधी सादी है, शरीफ है। माँ कोई भी काम ये ढंग से करती है क्या? क्या करे? इतने समय से 3 साल हो गए ना तेरी शादी हुए, 3 साल से ये घर से बाहर कदम नहीं निकालती है। तूने आज तक इसको घुमाने फिराने के लिए कहीं लेके गया? नहीं लेके गया। ये तो इसकी शराफत है। और देख, इतनी सहन शक्ति है इस लड़की के अंदर में। कोई दूसरी आज के ज़माने की लड़की होती ना तो तेरे खर्चे करवा करवा के ना तेरा जीना हराम कर देती। दिखाऊं तुझे मैं? ये देख, 1 साल हो गया है और तूने आज तक इसको कोई कपड़ा, कोई सूट, कोई नई ड्रेस लेके दिया है? नहीं। ये गंवार है ना, इसीलिए चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है ये। और एक चीज और दिखाती हूँ तुझे मैं। ये देख, ये चप्पल है। 1 साल हो गया पूरा, आज तक तेरे को इसने बोली है कि भी मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, चप्पल चाहिए? और तू याद कर, तेरे से इसने जब पैसे मांगी थी तू इतना चिल्लाया था। किस लिए मांगी थी वो पैसे? तेरे लिए नए जूते खरीदने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं खरीदी इसने। और बर्तनों के लिए कह रही है, घर में पुराने बर्तन हैं, टूट फूट गए हैं, उनको बेचेगी और पैसे डाल करके नए बर्तन लेके आएगी। क्या गुनाह कर रही है? गंवार है ना ये, घर बनाने की कोशिश कर रही है। और तुझे पता है 3-4 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस घर में पड़ी हुई ऐसी
एक दो पैरासीटामोल पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा के अपना टाइम पास कर रही। मैं इसको कह भी रही हूँ तू चल डॉक्टर के पास चल, लेकिन नहीं मम्मी जी, डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी। तेरा पैसा बचा रही है, ये गंवार है इसीलिए। अरे तू इसका पति है, ये तेरी बीवी है, जिंदगी भर साथ निभाना है तुम लोगों ने, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो तुम। तू अपनी बीवी के बारे में जरा भी नहीं सोचता। मैं इसकी माँ हूं, सास हूं इसकी, लेकिन इसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ इसको। ऐसी बहू ना चिराग लेके ढूंढती तब भी नहीं मिलती। सारा दिन घर में पड़ी रहती, ना तू इसे कहीं घुमाने ले जाता है ना फिराने ले जाता है। शर्म है कुछ तेरे अंदर? सही बोल रही हैं माँ आप। रति, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और जब तुम्हारे साथ इतना कुछ बीत रहा था तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं, मैं क्या ही बोलती। आप ऑफिस पे इतने काम रहते हैं आपको, आप खुद इतने परेशान रहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस आपको दूँ। तुम्हारी हेल्थ फालतू की चीज़ है। मैं ठीक हो जाऊंगी। 3-4 दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। खैर, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं इस बात का, गलती सारी मेरी है। मैं कभी अच्छा पति बन ही नहीं पाया, ना कभी तुम्हारी इज्जत कर पाया, ना कभी तुमसे प्यार कर पाया। एक इंसान अपनी बातें उसी के सामने शेयर करता है जो उसे कंफर्टेबल फील करवाए, जो उसे जज ना करे, जो उससे प्यार करता हो, उसकी इज्जत करता हो, और वो मैंने तुम्हारी कभी नहीं की। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी चिल्लाऊंगा नहीं, और एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आज तक जो भी गलतियां मैंने की है उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुश्किल है पर फिर भी मुझे माफ कर दो। और माँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपने वक्त पे मेरी आंखें ना खोली होती तो शायद मुझे कभी दिखता ही नहीं कि मेरी बीवी के साथ इतना कुछ हो रहा है। आप माफ़ी मत मांगो, मुझे बस आपके गुस्से से प्रॉब्लम थी कि आप हर छोटी बात पे गुस्सा करते हो। बाकी जो भी मैं करती हूँ तो ये मेरा घर है, और हर इंसान अपने घर के लिए तो कर ही सकता है ना। यहाँ पे आप सब मेरे अपने हैं, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। मम्मी जी आपके लिए चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, खाना बना, खाना लेके आ चाहे चाय बना, हम तीनों बैठ करके आराम से प्यार से खाएंगे भी और पिएंगे भी, ठीक है? और तुम दोनों ना ज़िंदगी में बहुत खुश रहो, बस मेरे दिल से तो यही दुआ निकलती बेटा। तुम लोगों को ना इतना तुम दोनों आपस में प्यार करो ना कि तुम्हारे को किसी की नज़र ना लगे, और ख़ासकर मेरी। मैं लाती हूँ।